So now let us try to do an interesting example of this type of exception. So just try to look at the code. अब कोड के अंदर आपने ज़रा इसका फ्लो समझना है, दिस इज अ बिट ट्रिकी. सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सैलरी के नाम का. उसके बाद हमने एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन डिक्लेयर की फाउंड अंडरस्कोर नथिंग. ये जस्ट एक नाम है, यानी इसमें कोई रूल नहीं है कि जो भी जिस तरह पहले हमने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन की थी बिल्कुल वैसे ही है. इसकी जो डेटा टाइप है वो बेसिकली अब यहां देखें बेसिकली एक्सेप्शन है. दैट इज स्टेप नंबर 1. नाउ द इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप कि हमने अब डिफाइन करना है प्रैग्मा अंडरस्कोर एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट. उसके अंदर दो पैरामीटर हैं. फर्स्ट द यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नेम, नेम नॉट नंबर, नेम. और हमने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को मैप कर दिया है एक बिल्ट इन एक्सेप्शन के नंबर के साथ. ये उस एक्सेप्शन का नंबर है जब नो डाटा फाउंड वाली एक्सेप्शन थ्रो होती है तो ये नंबर एक्सेप्शन का मैप होता है उस नो डाटा फाउंड के मैसेज के साथ. यानी हम कह सकते हैं कि 100 नंबर की एक्सेप्शन को हमने इंटरसेप्ट किया और इसका बिहेवियर हमने उस एक्सेप्शन की तरफ मोल्ड कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया जो यूजर डिफाइन थी नथिंग अंडरस्कोर फाउंड, यानी फाउंड अंडरस्कोर नथिंग. तो ये दो स्टेप हमने किए डिक्लेरेशन सेक्शन में. नाउ कम टू द बिगिन. बिगिन में मैंने सिंपल एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, सिलेक्ट सैल इनटू सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू अकबर और फिर डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन. नाउ लुक एट द एक्सेप्शन सेक्शन. एक्सेप्शन में लिखा व्हेन फाउंड अंडरस्कोर नथिंग देन. अब ये ट्रिक चेक करें. अब मैंने यहां पे नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड नहीं लिखा यहां पे, क्योंकि मुझे पता है कि अब जब भी नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड या नो डेटा फाउंड वाली एक्सेप्शन थ्रो होना है तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहां पे ट्रांसफर हो जाना है. तो आई एम नो मोर राइटिंग बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलर. मैंने बिल्ट इन एक्सेप्शन को कैच नहीं किया, उसको हैंडल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के साथ उसको मैप किया हुआ है. नाउ कमिंग बैक टू बिगिन. बिगिन में अगर तो यूजर नेम या ई नेम अकबर एग्जिस्ट करता है तो कुछ भी नहीं होगा. वो डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन की जो सैलरी ये सैलरी वाला आउटपुट है ये हमें नजर आ जाएगी अकबर की सैलरी. व्हाट इफ ई नेम अकबर डज नॉट एग्जिस्ट. अब बिल्ट इन एक्सेप्शन कोई नहीं है और व्हेन अदर्स में ही लिखा मैंने एक्सेप्शन में, और अगर अकबर मौजूद नहीं है तो मैंने देखें कोई एक्सेप्शन को रेज नहीं किया. यानी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जिससे हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को रेज करते थे, व्हाई आई हैव नॉट रेज्ड दिस एक्सेप्शन. एक्चुअली आई डोंट नीड टू रेज इट. रीजन कि एक्चुअली तो रेज बिल्ट इन एक्सेप्शन हो रही है जो कि यूजर रेज नहीं करता. यानी एक्चुअली तो एक्सेप्शन नंबर 100 ने रेज होना है. फर्क सिर्फ ये कि अब 100 को जब रेज हो रहा है तो उसकी जगह 100 का जो भी अगेंस्ट कोड लिखा हुआ था वो रन नहीं हो रहा. जो एक्सेप्शन सेक्शन में नथिंग फाउंड अंडरस्कोर नथिंग वाला कोड है वो रन हो रहा है. तो एक्चुअली मैंने रेज नहीं करना एक्सेप्शन को, क्योंकि बिल्ट इन एक्सेप्शन को यूजर एज अ डेवलपर रेज नहीं कर सकता. ये हमने पिछले एग्जांपल में बहुत दफा करके देखा है. तो अगर तो अकबर नाम का यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली फाउंड अंडरस्कोर नथिंग वाली यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में आ जाएगा. और अगर ई नेम अकबर एग्जिस्ट करता है तो नथिंग विल हैपन, सिर्फ अकबर की सैलरी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी. तो लेट अस ट्राई टू run this interesting code into the editor. So I have the code with me in my editor. So let us try to run this code. अब यहां देखें फाउंड अंडरस्कोर नथिंग में मैंने दो नंबर पास किए थे. एक नंबर था, ये नंबर एक्सेप्शन नंबर, ये वो नंबर है जिसके अगेंस्ट ये नो डेटा फाउंड और ये और -0143 समथिंग ये वाली एक्सेप्शन कॉल होती है. ये उसका एक इंटरनल नंबर है जो उन्होंने पब्लिक किया होता है. तो वी कैन गेट दिस पब्लिक नंबर फ्रॉम एनीवेयर, वो इतना बड़ा इशू नहीं है. असल जो इसमें ट्रिक है वो ये है कि जब नो डेटा फाउंड वाली एक्सेप्शन कॉल हो रही है तो अब यहां पे कंट्रोल एक्चुअली यहां पे आ गया. ये जो एसक्यूएल एरर मैसेज है ना, इसमें जो हमारा कंट्रोल आ गया वो यहां पे आ गया. तो मैं यहां पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा देता हूं. in the user defined exception और SQL मैसेज है और मैं इसको error message and
SQL कोड। अब मैं इसको रीरन करता हूँ, लेट्स सी ए अब ये देखें, अब ये आ रहा है इन द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऑरा 1403 नो डेटा फाउंड। नाउ लुक एट दिस कोड, ये जो एसक्यूएल कोड मैंने डिस्प्ले करवाया है, अब ये देखें ये 100 डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये एरर मैसेज को फॉर द टाइमिंग अलग से डिस्प्ले करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एसक्यूएल कोड है और ये आ गया एसक्यूएल एरर मैसेज। तो लेट अस ट्राई टू सी कि ये अब क्या करता है। मैसेज आ रहा है हमारे पास ये, और हमारे पास कोड आ रहा है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी, इट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी के हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अब पहला मैसेज आया इन द यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, कोड है उसका 100। ये 100 वही नंबर है जो हमने प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट में पास किया हुआ है, और मैसेज है ऑरा -1403 नो डेटा फाउंड। तो अब ये देखें फाउंड अंडरस्कोर नथिंग एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है। ये उस वक्त कॉल हो रहा है जिस वक्त एक बिल्ट इन एक्सेप्शन नंबर 100 रेज हो रही है, और उसको मैंने कहीं बिगिन में रेज नहीं किया। रीजन, जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है उसको हम एक्चुअली कहीं रेज नहीं करते, ऑटोमेटिकली रेज हो जाती है। तो ये अब रीडायरेक्शन हमने कर दी है बिल्ट इन एक्सेप्शन 100 की टुवर्ड द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का नाम था फाउंड अंडरस्कोर नथिंग। दिस इज हाउ वी कैन ओवरराइड the built-in exception by user defined exception.